चांद तक भी गए, उसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। हमारे शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है और उसका स्वरूप कैसा है? इस दुनिया में भी हम खुली आंखों से देखते हैं, शाम ढलने के बाद ऐसी प्रेत आत्माएं घूमती हैं, सूक्ष्म शरीरधारी, जो हमारा मानव जीवन की आबादी है ना इस पृथ्वी ग्रह में, जी। इससे ज्यादा प्रेत योनि की भी ग्रह दुनिया है। प्रेत योनि भटक रहे हैं इस दुनिया में। बेटा ध्यान करना, 50,000 साल का अनुभव है। एक लाइट में परिवर्तन होना कई करोड़ों वर्षों की यात्रा होती है। और दुनिया के जो जितना बड़ा नास्तिक हो, एक बार हमसे डिबेट करे, हमसे बात करे, हम उसे बताएंगे भगवान होते हैं कि नहीं होते, सनातन क्या है, देवता क्या है और मानव जगत क्या है। मरने के बाद भी चेतना चलती रहती है। मरने के बाद की क्या अवस्था होती है उसका भी हमने बहुत कुछ रिसर्च किया है। में हमने एक आत्मा के स्थान के अंदर का भी शोध किए हैं। सुबह समय सांसों पर ध्यान होता है जो 6 से 7 हमारा, जी। तो उसमें हम इतना डीप गए कि एक दिन हमने सोल के विषय में सोचे कि रिसर्च करेंगे, तो हमने रिसर्च किया है, वो आपके बीच में मैं प्रेजेंट करता हूँ। और फर्स्ट टाइम है ये मेरा। ऊपर एक ऐसी दुनिया है जहां कारण रूपी शरीर का कर्म पूरा होने के बाद एक ऐसा गेट सा बना रहता है, जहां से पार होने के बाद उसका ट्रांसपेरेंट बॉडी, एस्टल बॉडी की आकृति समाप्त होके एक दीपक की लौ की तरह प्रकाश बनता है। ये उसका भी हमने शोध किया है। जब आपने सूक्ष्म यात्रा की तो आप चांद तक भी गए, तो उसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। जिस तरह से ये पृथ्वी ग्रह में पत्थर हैं, पहाड़ है, मिट्टी जैसे है, इसी तरह से वह भी ग्रह है। उस ग्रह में भी कुछ ऐसी आत्माएं रूपी शरीरधारी मिलते हैं जो इंसान से मिलते जुलते हैं, जो इंसान की भांति हैं। और उन्हें मैं 2-4 बार देखा भी हूं। और कुछ ऐसी देवी रूप में भी 1-2 टकराई हैं मुझे। और हिम चांद पे कुछ दूर चलने के बाद पर्वत, एक पहाड़ सा, चट्टान सा फील होता है। वहां से जब नीचे घुसो एक सुरंग में, नीचे टर्मिनल जैसे, तो वहां पे कुछ ऐसे बर्फ जैसे सफेद सफेद पत्थर से दिखते हैं। और उसके पिघलने से पानी जैसे भी महसूस हुआ वहां। और वहां कुछ जीव आत्मा की भांति, मानो इंसान की भांति, थोड़ा विचित्र आकृति के उस टर्मिनल से गुफा में अंदर रहते हैं। 4-6 लोगों से मैं मिला हूं, ऐसे लोगों से। परंतु वे कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं दिखे। एक साधारण से छोटे छोटे बौने टाइप से। और 2-4 लोगों से मैंने बात भी किया, एक टेलीपैथी के माध्यम से। इस तरह से मुझे महसूस हुआ। यदि हम चांद के ज्यादा डीप में जाते हैं तो दूर दूर तक ना एक बंजर सी दुनिया दिखाई देती है। क्योंकि जैसे मैं देवलोक की यात्रा जब करता हूँ, जाता हूँ, तो चांद में कभी कभी हम स्टॉप करते हैं थोड़ा, और अगल बगल की दुनिया को देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, ग्रह को देखते हैं। फिर वहां से आगे की यात्रा तय करते हैं। तो फिर वहां से आगे जाते हैं तो सूरज तो इस तरफ पड़ जाता है, और सीधे इस तरफ से नाचते से ऊपर देवलोक की ओर निकल जाते हैं। तो फिर उसके ऊपर भी कई ग्रह पड़ते हैं। फिर एक मोटा आसमान का परत पड़ता है। उस आसमान के परत को तोड़ के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, रास्ता नहीं है उसमें प्रॉपर जहां से जाना है। और फिर वहां से देव आत्माओं की दुनिया प्रारंभ होती है। एक ग्रह के साथ एक ब्रह्म के एक साइड घर से ना ऐसे जुड़ा हुआ है। और उसके अंदर फिर कई ग्रह हैं जिसमें 7 परत आसमान कहते हैं। इसके अलावा भी कई हजारों परत लेयर है। कई उसमें अंदर प्लैनेट्स हैं। और उसमें पर्टिकुलर आत्माओं की दुनिया है, देवताओं की है, जिसे हम देवता नाम से संबोधित करते हैं, भगवान जी। की दुनिया है, ग्रह जी। है, बहुत विचित्र, बहुत विशाल है वो। तो उस तरह से जाते हैं। चांद पे ज्यादा ठहराव मेरा होता नहीं, क्योंकि अननेसेसरी मैं रुक के क्या करूंगा जी। तो जब वहां से कुछ और होना नहीं है तो। जी, तो जो हम ये सुनते हैं देवलोक और स्वर्ग, तो ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, ये नहीं, है। देखिए, इसे कल्पना बिल्कुल ना समझे, ये हकीकत है। जी। क्योंकि जब मेरा जीवन में, जब 16 वर्ष की आयु से जब ये देवलोक की यात्रा मेरे जीवन में चालू हुआ, उस समय न तो महाभारत हम देखते थे, ना कोई सीरियल होता था। एक माध्यम वर्गीय घर पे जन्म लिए, जहाँ टेलीविजन था भी नहीं। और उस समय बहुत रेयर होता था टेलीविजन। मेट्रो सिटियों की बात छोड़ दे,
तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, और कुछ ऐसा बचपन से इतना परिवेश में भी नहीं रहे, इतना भक्तिमय भी परिवार नहीं था कि बिल्कुल भाव में डूबे रहें, भक्ति में रहें। तो बहुत सारी चीज कल्पना परिकल्पना, किस्सा कहानी से सुनते सुनते बचपन से मेरे विचार चेतना में वो आवरण बन गया हो, वो पिक्चराइज विजुअलाइजेशन भर जी गया हो, और फिर उसको मैं करने लगा। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन ये भी स्कूल जाते रहे तो नए नए कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं ना, जब उस समय चलती थी, तो मम्मी जी गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग, ऐसा करते रहे। प्रणाम प्रणाम थोड़ा सा कन्वर्ट था। तो ऐसा कुछ था नहीं। हमने भी इस सक्की दिमाग से अपने आप को बहुत खंगाला, जी क्योंकि मुझे भी ये लाइफ पसंद नहीं थी जिस लाइफ में मैं आज बैठा हूँ। जी और न ही ऐसी कोई दुनिया महसूस होता था कि जंगल खेत में रहो, क्यों रहे, घर पे सब कुछ बढ़िया है, पूजा घर पे कर लेंगे। जो चीज न दिखे उस चीज को मानो, इस रूढ़िवादिता की ओर मेरा कभी बिलीव ही नहीं था। जी पर कहते हैं कि यदि वो चीज बार बार सामने आए, पदार्थ के रूप में आए, उपयोग करो, बार बार उसका प्रूफ मिले, तो कब तक इग्नोर करोगे। तो यही इग्नोर करते करते एक दिन ऐसा आया कि घर ही छोड़ के आना पड़ गया, इतने प्रूफ मिले लाइफ के। और वह एक वास्तविक सच्चाई दुनिया है। और हमारा मानना है हर इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए, और अच्छा जिंदगी जी के जाना चाहिए। और हम सब लोग इस शरीर को धारण किए हैं कुछ समय के लिए, एक समय पश्चात शरीर को छोड़ना है। परंतु हम जब इस आंख से दुनिया को देखते हैं तो चेतना में विचार आता है, और उसको पाने की चाह में हम ये 70 वर्ष 80 वर्ष की अनमोल दुनिया को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई कहता है कि ये कल्पना है, परिकल्पना है, विचार है, फलाना है, तो हो सकता है ये उनका भी विचार हो जो ऐसे शब्द कह रहे हैं। जी क्योंकि जैसे परिवेश में रहेंगे वैसा हमारा विचार का आवरण होगा, जैसे परिवेश में हम रहेंगे वैसा हमारा मन चेतना कार्य करेगा, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। हाँ जी आप जितना शोध और रिसर्च करेंगे उतना आपको इसकी अनुभूति होगी। जी हम कहते हैं कि ये हम जाके कोई गोल्ड मेडल नहीं लाए वहां से, परंतु हर इंसान जा सकता है, और उस वास्तविक दुनिया को, उस वास्तविक दुनिया के सच्चाई को खुद अपने चेतना से लाके और अपने जीवन में उतार सकता है। जिसे फील करना है तो वो सबसे पहले अपनी आत्मरूपी ऊर्जा को फील करे। जिस एनर्जी से वो बोल रहा है, जिस एनर्जी से इस विचार के धारणा को इग्नोर कर रहा है, तो पहले अपने विचार पे कंट्रोल करे। अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जन्म क्यों मिला। अरे मैं मर जाऊंगा तो क्यों नहीं विजय प्राप्त कर लेता भाई, वो अपनी उम्र बढ़ा ले। दुर्घटना में मरने लगे तो बोल दे नहीं नहीं मैं ये शरीर छोड़ के ये कर सकता हूँ, ये ठीक हो जाए, टक 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 टक। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कोई जादू चमत्कार तो मेरे पास ना था ना है, ना मैं उस पर विश्वास करता। जी यदि भोजन पाते हैं तो निवाला लोग दिखा सकते हैं, उसका स्वाद नहीं दिखा सकते हैं। पर कोई कह दे कि स्वाद नहीं मिला मुझे। सोचो, एक छोटा सा नैनो पार्टिकल्स का जरा सा बेब्स, जो न दिखने वाली एनर्जी आपके इस शरीर को जिंदगी भर नचाता है, चलाता है, और ये कर लो वो कर लो वो कर लो ये कर लो। जब वो थकेगा तो विचार चलता रहेगा। विचार और इंटरनल एनर्जी के बेब्स कभी ना समाप्त होने वाले तरंग है, एनर्जी है। और कभी चेतना स्थिर नहीं होती, मरने के बाद भी चेतना चलती रहती है। मरने के बाद की क्या अवस्था होती है उसका भी हमने बहुत कुछ रिसर्च किया है। उसके बाद आत्मा की क्या अवस्था होती है, मन की क्या अवस्था होती है। ये तो संसारिक लोगों के लिए ये ऐसी बात है कि जो साइनाइड खाया वो चला गया, कोई टेस्ट नहीं बता पाया। परंतु ये एक ऐसा साइनाइड बैठा है सामने जो निकल के जाता भी है और फील करके लोगों को बताता भी है। योगी जी, आपको तो भाई बहुत कोई काम मरेगा तो है। बताएगा नहीं, वो लौट के नहीं आएगा तो फिर। योगी जी, आपको तो बहुत काम है, हमसे ज्यादा काम तो हाँ, आपको है। हाँ ऐसा कह सकते हैं। पर जब आप सबका सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, हम सभी मानव प्राणियों का एक दूसरे से कदम मिला के चलने की मुझे ताकत मिलेगी, संसारिक सहयोग मिलेगा, तो निश्चित बहुत बड़े बड़े खोज सामने आएंगे, बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च सामने आएगा जो मानव जगत के लिए बहुत उपयोगी होगा। और दुनिया के जो जितना बड़ा नास्तिक हो एक बार हमसे डिबेट करे, हमसे बात करे,
हम उसे बताएंगे भगवान होते हैं कि नहीं होते, सनातन क्या है, देवता क्या है, और मानव जगत क्या है। में भी इंसान का जब आत्मा शरीर से निकलती है, जी। तो निकलने के बाद उनके कर्म के अनुसार यदि उनकी चेतना संसारिक फंस गई, तो कुछ दिन संसार संसार में विचरण करती है, इसी दुनिया में। जी। इस दुनिया में भी हम खुली आंखों से देखते हैं, शाम ढलने के बाद ऐसी प्रेत आत्माएं घूमती हैं, सूक्ष्म शरीरधारी, जो हमारा मानव जीवन की आबादी है ना इस पृथ्वी ग्रह में, जी। इससे ज्यादा प्रेत योनि की भी दुनिया है। प्रेत योनि भटक रहे हैं इस दुनिया में। जो मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है, लोग शब्दों में आसान है, वो जी। तो बहुत जन्मों की यात्रा के बाद प्राप्त होता है। एक लाइट में परिवर्तन होना कई करोड़ों वर्षों की यात्रा होती है। टरबाइन से निकला हुआ एनर्जी वापस टरबाइन में लौटने के लिए बहुत परिश्रम की बात है। कई ट्रांसफर, कई वायर से गुजरना और जाना, फिर वहां से फोकस लाइट का करंट का आना, मतलब चेतना यहां फंसी रहना और वहां जाना। तो यहाँ की चेतना बार बार मृत्यु लोक की ओर खींचती है। तो जाना तो रेयर है, बट जाते हैं। आत्माएं मृत्यु लोक में भी बहुत सूक्ष्म विचरण करती है। जो अकाल मृत्यु का शिकार होता है, जब तक उसकी आय नहीं होती, तो इसी दुनिया में विचरण करते हैं। कुछ आत्माएं बहुत जल्द जन्म ले लेती हैं, मां के गर्भ में प्रवेश करके जीव आत्मा में कन्वर्ट होके। कुछ आत्माएं हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हमने देखा भी कि ऊपर एक ऐसी दुनिया है जहां कारण रूपी शरीर का कर्म पूरा होने के बाद एक ऐसा गेट सा बना रहता है, जहां से पार होने के बाद उसका ट्रांसपेरेंट बॉडी, एस्टल बॉडी की आकृति समाप्त होके एक दीपक की लौ की तरह प्रकाश बनता है, और फिर वह मृत्यु लोक की ओर कर्म की दुनिया में आता है। और फिर माँ के गर्भ में जैसा सेल्स होता है, कर्म होता है, जो जेनेटिक से कनेक्शन होता है, वो आके प्रवेश करते हैं। उसका भी हमने शोध किया है। फिर वहां से उसका एक क्रम चलता है। दूसरे रिलीजियस में भी मृत्यु लोक में रहते हैं। फिर कुछ समय बाद वो अपने ही जो उनके मार्गदर्शक की दुनिया है, जो खुदा है, भगवान है, जिस नाम से भी हम पुकारते हैं, वहां जाते हैं। और वहां रहने के बाद कुछ समय बाद आते हैं, और कुछ समय बाद वहां से भी दुनिया में प्रमोशन उन आत्माओं का होता है जो ऊपर ऊपर जाते, एक निराकार प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश में समाहित होने के लिए भी करोड़ों वर्ष की वो यात्रा भी होती है। जैसे एक दुकान में हम बहुत सारा सामान रखे, फिर धीरे धीरे मॉल बनाते हैं, योग्यता बनती जाती, फिर हम इन्वेंशन बनते, फिर फैक्ट्री खोलते। उसी तरह एक सूक्ष्म आत्माओं में कर्म होता जाता है, प्रकाश पुंज का ऑरा बढ़ता जाता है, और वह ऑरा बढ़ते 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 एक दिन फिर उस पुंज में समाहित हो जाता है। ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है, बहुत डीप है। ऑफलाइन में बहुत अच्छा समझ में आता है लोगों को, कि फोन पे आईक्यू लेवल से कनेक्ट होना पड़ता है इन सब चीजों को कहने के लिए। लोगों को आधी अधूरी बातें समझ में नहीं आएगी इसमें। जी। अब हमें भी लगता है ना, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे बताएं। अब आप सामने दिख रही हैं, तो आपके दृष्टि से देख के ये लगता है कि आपकी चेतना इस लेवल तक है, तो वो टॉकिंग निकलेंगे, शब्दकोश निकलेंगे। पर इस विलीन दुनिया में कैसे मैं निकालूं? क्योंकि पढ़ी चीजें नहीं है, ये अनुभव की चीज है, और सूक्ष्म यात्रा के अनुभव हैं जो साझा कर रहे हैं। परंतु नास्तिक की बात आपने कही थी, तो स्पष्ट करूं कि यदि आप कहते हैं कि मैं एक नास्तिक, मेरा यह प्रश्न है, यदि आपको इस बात को रियलाइज है कि मैं एक नास्तिक हूं, तो आप नास्तिक हो ही नहीं सकते। जी। यदि कोई कहता है कि मैं चोर हूं, वो कभी चोर हो ही नहीं सकता। यदि कोई कहे मैं अपराधी हूं, तो वो अपराध कभी कर ही नहीं सकता। यदि कोई कहे मैं पागल हूं, तो यदि उसको बोध है कि मैं पागल हूं, तो वो ज्ञानी है, तो वो पागल कैसे हो सकता है ना? नास्तिक भी कुछ मान रहा है। सूरज कभी नहीं कहता मैं सूरज हूं। जी। हाँ, जी। सूरज कभी नहीं कहता मैं सूरज हूं। जी। वो तो खुद लोग प्रूफ करते हैं कि कौन क्या है ना? परंतु यदि नास्तिक भी कहता है कि मैं नास्तिक हूं, परंतु उसके अंदर भी तो एनर्जी तो है ना, एक सोल रूपी एनर्जी तो है ना, माइंड तो है ना। वो जिस लफ्जों से बात कर रहा है, तो वह एक एनर्जी तो है ना। उस एनर्जी को वो निगेटिव फॉर्म में देख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जबरदस्ती ना निगेटिव बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं नास्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं। जैसे हम पॉकेट में पैसे रखे हैं, और सामने कुछ आ गए मांगने वाले, बेगार या कोई और।
अब हमको लगता है कि ये परेशान करेगा, डेली मांगता है, तो इसको पैसे देना। तो हमारा मेमोरी क्या कहेगा, उसके पास जाने के पहले देख लिए दृष्टि में ना, 100 मीटर पूर्व, तो क्या कहेगा, इससे मेरे को यही कहना, अरे आज मैं पैसा नहीं रखा, आज मैं पैसा नहीं रखा, अरे मैं आज पैसा घर पे भूल गया, पहले से इतना बहाना बताएंगे मैं नहीं रखा, मतलब वो रखा है। दुनिया का यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं नास्तिक हूं, वह सबसे बड़ा आस्तिक है। इसलिए वो अपने आवरण को छुपा रहा है, चेतना को छुपा रहा है और झूठा प्रेजेंट कर रहा है। और जो नास्तिक होगा ना, वो कभी डिबेट में आ ही नहीं सकता। जो नास्तिक होगा ना, वो कभी लफ्जों से कहेगा ही नहीं। जो चोर होगा ना, वो तो दिशा विहीन चलता जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि चोरी से नुकसान है, नहीं वो चोरी क्यों करे। जी। और यदि नास्तिक बन के कोई आ रहा है, तो वो नास्तिक हो ही नहीं सकता। हाँ, इत्तिफाक कभी कोई मिल जाए, जैसे कालिदास का इतिहास है, और ब्रह्मज्ञानी बन जाए, वो एक इत्तिफाक होता है। तो नास्तिक भी एक इत्तिफाक होते हैं इस दुनिया के। तारामंडल ब्लैक होल एक नास्तिक है, पर उस ब्लैक होल के कारण ये ग्रह है, तो हम लोग आस्तिक हुए। तो ब्लैक होल कहां हुआ नास्तिक, कहां से हुआ नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी से माइनस माइनस प्लस बना, जो पॉजिटिव एनर्जी फॉर्म जी। में कन्वर्ट हुआ, और यहां जनजीवन पॉसिबल हुआ। जी। बहुत डीप बेटा बात है ये, बहुत डीप रिसर्च की बात है, समझने की बात है। बहुत सुनना पड़ेगा समझने के लिए, पर जी। समझ में आएगा, क्योंकि हर इंसान की अवस्था यही है। हर इंसान एस्ट्रल ट्रेवल कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर सोल है, तो आप सफर कर सकते हैं। साइंस से रिलेटेड इस पे एक बात आती है, साइंस स्पिरिचुअल को नहीं मानती, पर साइंस एनर्जी को मानती है, एनर्जी फॉर्म को जी। एक्सेप्ट करती है। जी। 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 साइंस की भी दुनिया एक अंधी दुनिया है, बताऊं कहां पास, क्वांटम थ्योरी। जी। क्वांटम के पार्टिकल्स को साइंस कभी प्रूफ नहीं कर पाई, पर साइंस मानती है। जी। आप एक्सेप्ट करती है ना इस बात को, जी। साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। जी। 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 तो जब वो फॉर्म वो देख नहीं पा रही, प्रूफ नहीं कर पा रही, फिर क्यों मानती है क्वांटम थ्योरी को, क्यों उसके पार्टिकल को एक्सेप्ट कर रही है, माइक्रो पार्टिकल्स को क्यों मानती है। हम तो स्पिरिचुअल में नैनो 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 इन्फिनाइट नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। आप तो माइक्रो तक ही आ पाए अभी तक, हम तो नैनो के नीचे की बात कर रहे हैं, जी। है ना। क्यों मानती है? क्योंकि उनको पता है कि जो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स जो नहीं दिख रहा है, जब वो आता है तो उसी से एनर्जी उत्पन्न हो रही। तो एनर्जी तो उनको दिख रही ना, एनर्जी के अंदर का फॉर्म नहीं दिख रहा, इसलिए साइंस को मानना एक मजबूरी है, और वो बिल्कुल सच्चाई है। जैसे लब से निकलने वाले शब्द नहीं दिख रहे, पर कान के पर्दा सेल्स उसको रीड करके वो शब्द आप लोग के मेमोरी तक पहुंचा रहे। दर्द आपको दिखाई नहीं देता, पर ये फील हो रहा है। जी। सुख आपको दर्द दिखाई नहीं देता, फील होता है। सोल शरीर से निकलता है, तो ये 80 किलो का शरीर 5 फीट का मर जाता है, इस नो मोर। 5 एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट्स में मिला देते हैं, तो वो सोल निकाल के नहीं दिखता कि उसको फूल पहनाए। इसको पहनाते हैं भावनाओं के कारण, कि शायद कहीं पास सोल हो तो थोड़ा सा इसको रियलाइज कर ले, है ना। बट दिखती नहीं, पर सब मानते हैं, क्योंकि नहीं मानते तो भैया उसको पकड़ के डाल दो ना अंदर। जी। कोशिश तो सब करते हैं, सिम्टम्स हार्ट बीट पर चलती है किसी की। तो वो, दिस इज एनर्जी, दिस इज ए क्वांटम थ्योरी फॉर्म, पार्टिकल्स फॉर्म, इनफिनाइट एनर्जी के नैनो पार्टिकल्स फॉर्म। जी। तो बहुत सारी चीज है। नास्तिकों का शब्द तो एक ही है, यदि वो कहता है नास्तिक है, तो दुनिया का नास्तिक हो ही नहीं सकता। सारा सब्जेक्ट ही समाप्त है वहां से। जी। फिर भी कोई बात करे तो कर सकता है। अब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है और उसका स्वरूप कैसा है? अभी आत्मा के स्थान तो फैक्ट है, बहुत पहले से जान रहा हूं, पर अभी हम रिसेंटली, अभी ऑफलाइन हमारा आश्रम पे क्लास चल रहा था 3 डेज का। जी। तो उसमें हमने एक आत्मा के स्थान के अंदर का भी शोध किए हैं। सुबह समय सांसों पे ध्यान होता है, जो 6 से 7 हमारा। जी। तो उसमें हम इतना डीप गए कि एक दिन हमने सोल के विषय में सोचे कि रिसर्च करेंगे, तो हमने रिसर्च किया है, वो आपके बीच में मैं प्रेजेंट करता हूँ। और फर्स्ट टाइम है ये मेरा। आत्मा रूपी ऊर्जा का स्थान हृदय के हार्ट के अंदर एक पॉइंट होता है, वहां पे है, जिसको डॉक्टर और साइंस भी कभी नहीं छेड़ते, कभी नहीं छूते उस पॉइंट के स्थान को। वहां पे एक ऐसी पिंच लाइट होती है, छोटा सा निडल पॉइंट बराबर, इसी धड़कन के अंदर।
जो बहुत बारीकी लाइट होती है, मतलब सुई के बराबर, ये पेन के पॉइंट का जैसे छर्रा होता है ना, जी। जो घूमता है और स्याही टिप। निकलती है और उससे लिखता जाता है हाँ जी, हाँ जी। पॉइंट के अंदर एक राउंड शेप का। उस छर्रे का भी लेयर 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 कई लेयर कर दो तो सोचो कितना कितना छोटा पार्टिकल्स होगा। जी। उस पॉइंट के अंदर डीप में प्रवेश करो, ऐसे करोड़ों किलोमीटर चलोगे आप। उस पार्टिकल्स के अंदर जाओगे तो फिर उस छोटे पार्टिकल्स के ऐसे करोड़ों करोड़ों छोटे छोटे तरंग ऐसे घूमते रहेंगे, तारे की तरह तैरते रहेंगे, चलते रहेंगे और एनर्जी फॉर्म में रहेंगे। वो आपस में टकराते हैं, पतले पतले ऐसे, जैसे आंख से देखो ना लाइट को तो बहुत पतले ऐसे रेस आते हैं, ऐसे रेस टच होते हैं। फिर उस तरह की उस रेस को हम जब लाते हैं तो वो कण में बनते हैं। जो नैनो पार्टिकल्स है ना, वो शब्द भी बहुत छोटा, लिमिटेशन है नैनो। जी। उसके नीचे का भी कोई शब्द बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो शब्द बनाया नहीं जा सकता, इतना छोटा पार्टिकल्स है। शब्द, चेतना, विचार, मन, इंटरनल एनर्जी सबके परे। बेटा ध्यान का ना 50,000 साल का अनुभव है। कई जन्मों की एनर्जी जब इसके अंदर प्रवेश की है ना, तब ये कहीं बोल पा रहा हूं। ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। एक जन्म का कभी हो ही नहीं सकती एनर्जी, कई जन्म की एनर्जी समाहित हुई है ना, तब ये ताकत मिलती है। जी। तब इतना डीप तरंग जाती है सोचने को। फिर वो आएगा तो फिर एक पेन के वही अवस्था में करोड़ों अरबों किलोमीटर से यात्रा के बाद जो पेन के ये पॉइंट का एक जो छर्रा, इसका करोड़ों बार जो छिलका निकालने के बाद एक पॉइंट लाइट आया जो अंदर गया और करोड़ों उसकी स्टार्स बने। इतना डीप तक हमने सोल का रिसर्च किया है। अब फिर वो पॉइंट आता है यहाँ, निडल के हजारों बार छोटा पॉइंट, फिर वो पॉइंट आगे आता है, एनर्जी फॉर्म में एक लाइट बनता है। फिर उसके बाद उसकी एनर्जी सेल्स को कनेक्ट करती है, ब्लड को कनेक्ट करती है, और व्हाइट सेल्स को करती है, ऑर्गन्स को करती है, मॉलिक्यूल्स को करती है। फिर वह मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स, रेड सेल, व्हाइट सेल्स, नर्वस सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फिनाइट सेल्स फिर बॉडी में दौड़ती है तो वो मूवमेंट में आता है। फिर वो तरंग फिर अंदर की मशीन टिक 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 काम करना चालू करती है। आपने अंतर ध्यान करके अपनी आत्मिक शक्तियों को इस लेवल तक लाया है जो सबके बस की बात नहीं। कहते हैं ना, द क्लोजर यू गेट टू गॉड द मोर यू बिकम लाइक गॉड। परमात्मा का दिव्य ज्ञान, दिव्य ऊर्जा, शक्ति और दिव्य प्रेम आपके द्वारा प्रकाशित हो रहा है। आपको सुनकर हम भी धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने का और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने का। धन्यवाद। आपको एवं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं कि यह जो भी अनुभव आप लोगों के बीच में साझा किए, यह कोई अजूबा नहीं है, कोई अद्भुत नहीं है। हर मनुष्य प्राणी के अंदर यह अनंत ऊर्जा समाहित है। आप लोग भी ऐसी क्रियाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग भी साधना करें, अंतर का रियलाइज करें। यदि हमारी कहीं मदद पड़े, सेवा पड़े, तो हम आपके लिए तत्पर हैं। हमारे माध्यम से कुछ ध्यान योग साधना भी कराई जाती है, आस्क्रिया योग के माध्यम से। आप लोग जुड़ें और अपने जीवन को सफल करें, पर यह नहीं सोचें कि आपसे मैं अलग हूं। एक बहुत छोटा साधारण प्राणी हूं, एक सेवक के रूप में। आप लोगों के अंदर यह ऊर्जा है। उठो, जागो और इस एनर्जी को प्राप्त करके परम सत्ता, परम ब्रह्मांड के अनुभव को लेकर करोड़ों करोड़ों वर्ष की विचलित यात्रा से स्थिर होने के लिए यह बहुत सरल मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। धन्यवाद। और आप एवं आपके चैनल को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चैनल से लोग जुड़ें तो इनके साथ जुड़ के अपने जीवन को बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। ओम जी। दादा गुरुभ्यो नमः।